कस्टमर को परफेक्ट सर्विस देने की कोशिश हम सभी करते हैं, पर उनके कंफर्ट की जिम्मेदारी लेते हैं यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां आपको मिले किफायती रेट में सैलो ब्यूटी पार्लर एवं क्लिनिकल फर्नीचर के साथ संपूर्ण इक्विपमेंट्स और मशीन्स तथा जिम इक्विपमेंट्स की भव्य रेंज। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, गांधी ग्रेन मार्केट, टेलीफोन एक्सचेंज, सीए रोड, नागपुर। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर रिचाज यूनिक स्किन एंड हेयर केयर सॉल्यूशंस। पिछले हमारे एपिसोड में हमने बात की थी हमारी ब्यूटी के बारे में और उसके साथ ही नवरात्र स्पेशल ऑफर्स भी मैम ने हमें दिए थे। आज हम आए हैं रिचा मैम से मिलने और बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं, क्योंकि अब आने वाली है हमारी सबके फेवरेट दिवाली। और दिवाली में हर कोई बेस्ट दिखना चाहता है, क्योंकि दिवाली के बाद आता है शादियों का मौसम भी, यानी ये सीज़न जो है हमारे साल भर में बेस्ट लुक का सीज़न कह सकते हैं। मैम वेलकम टू द शो। और दिवाली आने वाली है, हम सब एक्साइटेड है बेस्ट लुक के लिए। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने हेयर फॉल की बात की, उसके आपने कई सारी ट्रीटमेंट्स बताई, लेकिन उन ट्रीटमेंट्स में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, 2-4 दिन से लेकर कुछ महीनों तक। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो है, बट उनमें इतना पेशेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि हम एंटर करें डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक और तुरंत लुक चेंज करके बाहर आ जाए। तो ऐसा कुछ प्रोविज़न है अपने पास में? देखिए, नॉर्मली जिस तरह से जनरेशन चेंज हो रही है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट की मेंटलिटी हम लोग देखते हैं कि उनको ऐसा होता है कि मुझे तो बाल सामने से काफ़ी कम है। अक्सर ये प्रॉब्लम पहले जब होती थी, दैट इज़ ओनली इन मेल पेशेंट, कि हम मेल में ये देखते थे, पर अक्सर अब ये देखते हैं कि फीमेल का भी ये जो फ्रंट जोन है, यहाँ पे बाल्डनेस स्टार्ट हो जाता है और इसको हम लोग नॉर्मल ग्रेड 1 का एलोपेसिया बोल सकते हैं या थिनिंग ऑफ हेयर बोलते हैं। तो जब ये पेशेंट का कम होता है तो फॉरहेड उनका काफ़ी ब्रॉड दिखने लगता है और पेशेंट का जो लुक है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वीक होने लगा है। तो मैरिज है या फिर उनके घर में कोई फंक्शन है, तब उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं अपने बालों को नेचुरल कर सकूँ। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, दैट इज़ हेयर रिप्लेसमेंट, कि हम यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा पैच दिखाते हैं, रेडी टू यूज़, दैट इज़ द कम्प्लीटली इम्पोर्टेड पैच होता है। इसमें ये जो हेयर्स होते हैं, दिस इज़ 100% नेचुरल हेयर। अंदर का जो बेस होता है दैट इज़ 100% स्किन बेस। इसमें दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द साइज़। इसमें फ्रंटल होता है जो केवल 4x4 इंच का लगता है। ये दिस इज़ द साइज़ ऑफ 8x6, 9x5, 7x5। जब हम इसको पेशेंट के स्काल्प पे लगाते हैं तो इंस्टेंट ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद इस पैच की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि लगने के बाद आप ये बिल्कुल नहीं जज कर पाएंगे पेशेंट को फेस को देखते हुए कि यहाँ से हमने कुछ उनको लगाया हुआ है कि उनका नेचुरल ग्रोथ हुआ है। तो आप जब पेशेंट को फ्रंट भी चेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेशेंट का नेचुरल ग्रोथ हुआ है। जब ये बाल है, इस हेयर को हम कॉम्ब करते हुए कहीं भी चेंज कर सकते हैं कि आप इसमें राइट साइड सेक्शन निकालना है, मिड सेक्शन निकालना है, लेफ़्ट सेक्शन निकालना है, आपको पूरा हेयर अप करना है, तो हम इसके सेक्शन को कहीं भी चेंज कर सकते हैं। इस हेयर को हम रेगुलर वॉश कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये इम्पोर्टेड पैच होने की वजह से यू डोंट हैव टू एनी वेट, मतलब आप ये लगते हैं कि दिस इज़ जस्ट 10 to 15 ग्राम्स ऑफ द वेट। और बैक लुक की यदि हम बात करते हैं तो पेशेंट को बैक लुक भी पूरा कवर हो जाता है। तो दैट इज़ द थिंग्स कि ये पूरा बैक से भी मैच हो जाता है। तो इसमें आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि बैक से फ्रंट में आपका ग्रोथ कहाँ हुआ है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हेयर एक्सटेंशन भी बोला जाता है। मैम इतना अच्छा ऑप्शन आपने बताया है अभी उन लोगों के लिए जिनका पेशेंस कम है, जिनको चेंज करना है तुरंत अपना लुक। लेकिन एक और चीज़ होती है, जैसे अभी हमने बात की वो नेचुरल हेयर फॉल में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं हेयर एक्सटेंशन का, लेकिन कुछ लोगों के मेडिकल टर्म्स होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल होता है। तो उनके लिए भी इस टाइप का कोई प्रोविज़न या ऑप्शन है क्या? देखिए, जिनका यदि मेडिकल इश्यू की वजह से कम्प्लीटली हेयर निकल जाते हैं, अक्सर ये देखते हैं कि वो पेशेंट बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनका लुक क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत चेंज हो जाता है। बट वो मेडिकल फेस को भी यदि हमको बैक फुट करना है तो वी हैव द वेरी गुड ऑप्शंस। जैसे आपको मैंने एकदम नेचुरल हेयर के पैच दिखाए, वैसे ये 100%
नेचुरल हेयर के बिग्स आते हैं। और मार्केट में काफ़ी सारे फाइबर के बिग बिकते हैं जिसको लगाने के बाद पेशेंट को काफ़ी ऑड लुक आता है, पर ये कंप्लीट बिग होता है। दैट इज़ अ ब्लैक नेट, यहाँ से बीच में सेक्शन है, यहाँ से पूरा इम्पोर्टेड 20 सेक्शन वाला भी पैच हमारे पास आते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट को जब ये पैच भी लगाया, बिग भी लगाया जाता है, तो पेशेंट का लुक 100% फ्रंट से भी नेचुरल दिखता है। फिर इस बिग को सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका इंडिविजुअल हेयर इतना थिन है कि जैसे हमारा नेचुरल हेयर होता है। उससे बेनिफिट ये है कि पेशेंट को यदि इसको वॉश करना है, शैम्पू करना है, कलर करना है, हाइलाइट्स करना है और हेयर स्टाइल को चेंज करना है, वेयर दे वांट दे हैव टू चेंज योरसेल्फ, तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल नेचुरली वो यूज़ कर सकते हैं। और जो 1 to 1.5 ईयर का जो फेस होता है, उस फेस से इस बिग से पेशेंट अपना बिल्कुल नेचुरल वाला लुक लेके आ सकते हैं। और इसमें पेशेंट को किसी तरह का कोई पेन नहीं होता, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं होती। दैट इज़ ओनली एक्सटर्नल कि अपन को लगा के रखना है, एंड देन यू वांट टू रिमूव, यू हैव टू रिमूव इट। मैम इतने अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो आजकल हो रही है खासकर, वो है यंग एज में, काफ़ी यंग एज में बॉल्डनेस आ रही है। तो अभी तक हमने जो बात की वो फीमेल के लिए बात की, तो मेल्स में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, यंग एज से शुरू हो जाते, तो क्या उनके लिए भी ये पैचेस या विग्स जो कहते हैं वैसा अवेलेबल हो सकता है? डेफिनेटली, देखिए यंग के लिए ही ये रिसर्च हुई है, दैट इज़ कॉल्ड द हेयर रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। हेयर रिप्लेसमेंट, जैसे ये पेशेंट मेरे पास है, इन पेशेंट का इतना बड़ा एरिया बाल्ड होना स्टार्ट हो गया है। इनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन, जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया कि अपन यहाँ पे हेक्सोसोम के इंजेक्शंस ले लें या हेयर पेप्टाइड्स के इंजेक्शन लगा लें, तो इस ग्रोथ को हम 70 to 80% नेचुरल ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो पेशेंट के बाल, उनको ऐसा लगता है कि मेरी तो फंक्शन है, मेरा कोई मैरिज है और उनको अपना लुक इंस्टेंटली चेंज करना है, तो उसके लिए जैसे लेडीज़ के पैच होते हैं वैसे सेम देयर इज़ द जेंट्स पैच, ये सेम जेंट्स पैच होता है। इसके भी हेयर 100% नेचुरल होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको पूरा स्कल्प हमको नहीं लगाना होता है। साइड का जो पेशेंट का हेयर है वो जैसा है वो वैसा रहेगा। सेंटर ऑफ लोकेटेड, तो सेंटर ऑफ लोकेटेड जहाँ पे बाल नहीं है, इस तरह से ये पैच वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और इसमें देयर इज़ अ डिफरेंट क्वालिटी। हमारे पास इसमें बेसिक हेयर पैच से लेके एडवांस हेयर पैच, ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच, BMW हेयर पैच, दैट इज़ इन कॉल्ड द मिराज हेयर पैच, मिराज में अभी गोल्डन हेयर पैच, देन मल्टीपल थिंग्स, अमेरिकन USA हेयर पैच, यूनिक गोल्ड पैच। तो इसमें मल्टीपल क्वालिटीज़ होती हैं। रेट इसका डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आपके कौन सा हेयर सेलेक्ट किया। तो जैसे ही ये स्कल्प पे हम फिट करते हैं, तो इसमें देयर इज़ अ 2 वे। अंदर एक या तो ग्लू पेस्टिंग होती है, और जो आउटसाइड पेशेंट होते हैं उनको 3 लॉक्स लग जाते हैं, और ये पैच 100% फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद ये जो हेयर आपके साइड के हैं, इनके हेयर शॉर्ट हैं इसलिए वो आपको विजिबल दिख रहे हैं, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो 100% मैच विथ योर नेचुरल हेयर। इस पैच को अपन शैम्पू कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, लिवॉन लगा सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और हेयर स्टाइल को कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो यदि 2 आवर्स के अंदर आप अपना लुक इस दिवाली में चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम आपके लिए वो लुक रेडी कर सकते हैं, एंड यू हैव टू चेंज योर थिंग। मैम ये तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, मेल हो या फीमेल हो, विद इन 2 आवर्स आप अपना लुक चेंज कर सकते हैं, और वो भी नेचुरल हेयर पैचेस के साथ में। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दिवाली आ रही है तो ऑब्वियस है हम अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है आपने। तो अब मेन क्वेश्चन जो आता है कि जो पैचेस या जो ट्रीटमेंट है, ये वीक्स वगैरह, ये सारी चीज़ पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप के में ही यूज़ किया जा सकता है या हर कोई यूज़ कर सकता है, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो? देखिए, इसमें पैच हम लोग तभी रिकमेंडेड करते हैं जब फॉलिकल्स पेशेंट के अनएक्टिव हो गए, मतलब जो ग्रोथिंग फॉलिकल्स है यदि वो कम्प्लीटली डेड हो गया, स्कल्प स्मूथ हो गया, एंड पेशेंट इज़ नॉट विलिंग फॉर एक्सोसोम, पेशेंट इज़ नॉट विलिंग कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनका यदि केवल सेंटर बाल्ड होता है तो हम हेयर पैच लगाते हैं, और यदि कंप्लीट उनके स्कल्प में बाल नहीं है तो फिर इस तरह से बिग्स भी आते हैं, जो बिग्स को हम इंस्टेंटली पूरे स्कल्प में कवर कर सकते हैं। पर बिग और पैच में ये डिफरेंस होता है कि पैच सेंटर ऑफ लोकेटेड होता है, साइड के हेयर आपके होते हैं, पर बिग पूरे स्कल्प में लगता है और वो उनको लगता है
जहाँ एज की बात आपने किया, जिनके पीछे से भी बाल कंप्लीटली चले जाते हैं, मतलब वो पेशेंट की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पेशेंट को हम देखते हैं कि एक 40, 45, 50, 55 एज तक बाल बैक एक लाइन होती है, पर उसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई हो या फिर नेचुरली उनके बाल पूरे चले जाते हैं, तो उन पेशेंट के लिए देयर इज़ ए ऑप्शन कि हमको उनको बिग देना है। तो दैट इज़ एज क्राइटेरिया डिपेंड करता है, थिनिंग ऑफ हेयर डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट विलिंग। देयर इज़ अ 3 थिंग्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस थिंग। मैम, तो इन एप्लीकेशंस में साइड इफ़ेक्ट्स का कोई देखिए, इसमें साइड इफ़ेक्ट हम लोग जो एज ए क्लिनिकल वर्क करते हैं, मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा चीटिंग है, मार्केट में काफ़ी डुप्लीकेसी भी है, जो छोटे आउटलेट्स वर्क कर रहे हैं। हम किसी का नेम नहीं हाईलाइट करते, बट देयर इज़ अ थिंग्स कि यदि हम क्वालिटी ऑफ प्रेफरेंस पे जा रहे हैं, यदि इसको पूरा बेस को मेडिकल फील्ड से बनवा रहे हैं और प्रॉपर यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम प्रोडक्ट यूज़ करें, प्रॉपर सर्विस यदि पेशेंट को दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आज 24 ईयर मेरी प्रैक्टिस का हो गया कि देयर इज़ एनी साइड इफ़ेक्ट टू द पेशेंट। हाँ, पर यदि हम उसको प्रॉपर केयरिंग करें, प्रॉपर वी हैव टू मेक द वॉशिंग प्रॉपर, एवरीथिंग मेंटेनेंस प्रॉपर, एवरीथिंग, तो देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। यदि पेशेंट हमको कोऑपरेट करता है तो मैं ये मानती हूँ कि 95% पेशेंट को कभी कोई इश्यू नहीं आता है। ये एक और अच्छी बात है, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, मतलब चिंता की कोई बात ही नहीं है, बस लुक कैसा चाहिए ये डिसाइड करना है, और इस दिवाली और उसके बाद आने वाले शादियों के सीज़न के लिए बिल्कुल तैयार रहना है अपने नए लुक के साथ। मैम, जाते जाते हमेशा वाला वो फेवरेट क्वेश्चन कि इतने अच्छे ऑप्शंस हैं बॉल्डनेस पर, तो उतने अच्छे ऑफर्स भी जाहिर है आपने हमारे व्यूअर्स के लिए रखे होंगे, तो क्या ऑफर्स हैं? देखिए, यदि मैं दिवाली के सीज़न की बात करूँ तो दिवाली वो होता है जहाँ गिफ्ट दिया जाता है। तो ये सीज़न में हमने ये प्लान करके रखा है कि मिनिमम हम पेशेंट को जो भी हमारी MRP है उसमें 20 to 25% डिस्काउंट एंड एश्योर गिफ्ट टू ऑल द पेशेंट। ग्रेट, मतलब दिवाली तो आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन मैम के ऑफर सुन के हमारी दिवाली अभी से शुरू हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। मैम, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए ट्रीटमेंट्स जानने के लिए और कुछ नए ऑफर्स एंजॉय करने के लिए। तब तक के सी या, थैंक यू। ऋचा जैन, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू।